हम देखने वाले हैं दो एक्सेल वर्कबुक से डाटा एक्सट्रैक्ट करके एक एक्सेल में कैसे सेव किया जाए विद द हेल्प ऑफ ब्लू प्रिज्म। सो उसके लिए हमने दो एक्सेल शीट्स क्रिएट की है। वन इज़ द बुक 2 एंड अनदर वन इज़ द सैम्पल। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द फर्स्ट वन एक्सेल। इसमें हमें 14 नंबर तक पूरा डेटा है। जो ये डेटा है ये फर्स्ट वर्कशीट है और उसका सेम दूसरा भी वर्कशीट एक बनाया हुआ है। सेम उसमें 22 डाटा है, टोटल नंबर्स का डाटा है। तो ये दोनों एक्सेल को हमें एक्सट्रैक्ट करके एक सिंगल एक्सेल पे हमें सेव करना है। ये जो अपेंडेड एक्सेल जो है यहाँ पे हमें सेव करना है। तो उसके लिए हमें अभी विद द हेल्प ऑफ ब्लू प्रिज्म हमें कोड लिखना है और ये दोनों से डेटा एक्सट्रैक्ट करके हमें एक अनदर एक्सेल क्रिएट करके उसके ऊपर सेव करना है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ ब्लू प्रिज्म हम कैसे उसको डील कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो अभी मैं प्रोसेस स्टूडियो में आया हूँ। तो इधर मैंने कोड तैयार करके रखा हुआ है। तो मैं आपको पहले तो कोड समझाता हूँ कैसे कैसे है, उसके स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि हर एक में क्या कोड यूज़ किया हुआ है हर एक एक्शन में। तो फर्स्ट इज हमने यूज़ किया है फाइल मैनेजमेंट, यूटिलिटी फाइल मैनेजमेंट। उसमें हमने इनपुट्स क्या क्या दिए हुए और आउटपुट्स क्या क्या है जस्ट सी। तो इनपुट्स हमने दिया हुआ है कि फाइल फोल्डर का पाथ दिया हुआ है हमने। जस्ट मैं आपको ओपन करके बताता हूँ, ये हमारा पाथ है। ओके, एक्सेल ऑपरेशन अपेंडेड फ्रॉम एक्सेल फ्रॉम टू एक्सेल। ओके, तो ये हमारा पाथ है। ये जो दो शीट्स है ना, इसका पाथ हमने दिया हुआ है। ये देख रहे हो ऊपर का पाथ, ये वाला, ये पूरा पाथ हमने उधर डाल दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये पाथ हो गया और उसमें से हमें पैटर्न CSV, तो उसमें हमें एक्सेल एसएक्स वाली फाइल चाहिए। जो ये फाइल का फॉर्मेट है, एक्सेल फॉर्मेट की जो फाइल है हमारी, तो ये फॉर्मेट हमें चाहिए। तो हमने वो लिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या किया है, जस्ट 1 मिनट, डायलॉग बॉक्स इज ओपन। ओके, या तो उसके बाद हमने क्या किया हुआ है, क्रिएट इंस्टेंस किया हुआ है। क्रिएट इंस्टेंस के लिए इनपुट जो हमें लगते हैं वो कुछ नहीं है, आउटपुट में हमें जस्ट हैंडल मिल जाता है। तो हमने हैंडल इधर सेव किया है। और यूटिलिटी फाइल मैनेजमेंट का जो आउटपुट आता है वो फाइल्स करके जो आउटपुट आता है हमने एज अ फाइल सेव किया है। ये जो आउटपुट है एज अ फाइल सिर्फ लिया है, सक्सेस फ्लैग और मैसेज फ्लैग हमने नहीं लिया है, मैसेज टेक्स्ट। ओके, तो उसके बाद हमने यहाँ पे लूप यूज़ किया हुआ है। उसमें हमने जो इनपुट कलेक्शन है तो उसको फाइल्स का कलेक्शन दिया हुआ है, ये वाला। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया है कि ओपन वर्कबुक किया हुआ है। तो उसमें ओपन वर्कबुक में हमने फाइल का जो ये पाथ है और उसका जो भी पाथ है हमने वो इधर दिया हुआ है और उसका हैंडल दिया हुआ है इनपुट्स में। और आउटपुट में हमें मिलते वक्त उसका वर्कबुक नेम मिल जाएगा, कौन सा वर्कबुक फिलहाल ओपन हो चुका है और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, ये मिल जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है कि गेट वर्कशीट एज कलेक्शन किया हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इनपुट्स देने में हमें हैंडल देना पड़ता है गेट वर्कशीट एज कलेक्शन करने के लिए। उसके बाद वर्कशीट नेम देना पड़ता है, जो भी हमारा वर्कशीट है, वर्कबुक है, उसका नेम देना पड़ता है। और शीट नंबर देना पड़ता है कि कौन से शीट में वो डाटा है, उसके हम एक्सट्रैक्ट करने वाले वो डाटा वो देना पड़ता है। और उसको हम सेव करने के लिए एक टेम्पररी एक आउटपुट हमने सेव के लिए टेम्प डेटा ऐसे एक आउटपुट क्रिएट किया हुआ है, तो उसमें वो सेव हो जाएगा। ओके, उसके बाद कलेक्शन मैनिपुलेशन हमने यूज़ किया है, अपेंड रोज टू द कलेक्शन, ये कमांड यूज़ की हुई है। उसके लिए तो हमने फिलहाल क्या किया हुआ है कि एक स्टैटिक कलेक्शन लिया हुआ है, मेन कलेक्शन नाम से एक स्टैटिक कलेक्शन लिया हुआ है। उसमें हमें कुछ भी फील्ड वगैरह कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ है, जस्ट एक ब्लैंक कलेक्शन लिया हुआ है। तो हम क्या कर रहे हैं इधर, मेन कलेक्शन जो है हमारा, तो वो मैंने मेन कलेक्शन करके सेव किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है। और कलेक्शन टू अपेंड, तो उसमें जो भी डेटा है टेम डेटा, ये जो हमारा ये वाला कनेक्शन है, इसको हम मेन कलेक्शन में अपेंड करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट तो जो भी डाटा, दो हमारे पास वर्कशीट है, यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वर्कशीट है बराबर, वर्कबुक से। तो उससे दोनों से डाटा हमें एक्सट्रैक्ट करके इसके ऊपर आएगा फर्स्ट, तो एक 1 बाय 1। उसके बाद हम उसको अपेंड करके ये मेन कनेक्शन पे सेट करेंगे। उसके बाद लूप हमारा एंड हो जाएगा। लूप एंड होने के बाद हम उसको क्या करेंगे कि क्रिएट वर्कबुक करेंगे, एक नया वर्कबुक पे हमें सेव करना है इसको। तो हमें इधर क्या करना पड़ेगा, क्रिएट वर्कबुक करने के लिए हमें इनपुट एज ए हैंडल देना पड़ता है। तो क्रिएट इंस्टेंस है जो हमें हैंडल मिलने वाला है, वही हमने हैंडल इधर दिया हुआ है। ओके, तो उसका आउटपुट जो है हमें वर्कबुक मिल जाए, क्रिएटेड वर्कबुक। ओके, तो टेक्स्ट मिल जाएगा कि हमारी वर्कबुक क्रिएट हो चुकी है। ओके, उसके बाद हमें क्या करने पड़ेगा कि ये जो हमारा कलेक्शन मिल चुका है मेन कलेक्शन, उसको हमें वो वर्कबुक पे राइट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने राइट कलेक्शन कमांड यूज़ की हुई है फ्रॉम MX Excel VBO।
तो उसके लिए हमें क्या क्या लगता है, हैंडल देने पड़ता है, उसके बाद जो भी कलेक्शन है जो हमें राइट करना है वो कलेक्शन देना पड़ता है, शीट नंबर, और हमें रेफरेंस सेल देना पड़ता है। उसका आउटपुट हमें कुछ भी नहीं मिलता, जस्ट उसके ऊपर ये वर्कबुक के ऊपर सेव हो जाता है। ओके, उसके बाद हमने क्या किया है, सेव वर्कबुक एज किया हुआ है। एक हमें नेम देना पड़ेगा जहाँ पे जिस लोकेशन पे हमें सेव करना है। हमने अभी क्या किया हुआ है, अपेंडेड एक्सेल, ये लोकेशन पे हमने सेव किया है, और उसका एक्सेल का नाम भी हमने क्या दिया है, अपेंडेड एक्सेल, और उसका फॉर्मेट एक्सेल एसएक्स। ओके, सो अपेंडेड एक्सेल, इधर ये एक्सेल सेव हो जाएगा अपेंडेड एक्सेल में, अपेंड डाटा फ्रॉम टू एक्सेल, उसके अंदर अपेंडेड एक्सेल। ओके, तो इसके ऊपर सेव होना चाहिए वो डाटा। तो ये हमारे इनपुट से, और उसको आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, नो न्यू वर्कबुक नेम, हमें इसका नेम मिल जाएगा, जो भी हम अभी सेव करने हैं नेम, अपेंडेड शीट करके उसका नेम हमें इधर मिल जाएगा। ओके, सो उसके बाद क्लोज वर्कबुक एंड क्लोज इंस्टेंस। यस, सो हम हमारे कोड को रन करके देखेंगे, डिबग करके रन करते हैं, स्टेप ओवर करते जाएंगे। फर्स्ट हो गया, ओके, फाइल मैनेजमेंट हो रहा है, गेट फाइल्स हो जाएगा पहले तो। यस, तो हमें फाइल्स मिल गई, या तो हमें 4 फाइल्स मिल गई, फिलहाल के लिए 2 ओपन है, जस्ट 1 सेकेंड, ये हमें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि जस्ट अभी क्या हो रहा है, 2 फाइल्स उधर दिखा रहा है, टोटल 4 फाइल दिखा रहा है। इसका इशू क्या है कि अभी हमने इधर फाइल्स हमारी ओपन थी, उसके वजह से इधर 4 फाइल्स दिखा रही है, वो जो सिंबल देख रहे हैं आप डॉलर का, ये इन फ्रंट ऑफ द बुक 2 एंड सैम्पल। तो ये क्यों वो दिखा रहा है, क्योंकि हमारी फाइल्स फिलहाल ओपन थी। तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं, फिर से एक बार उसको, ओके, या डन, इधर तक तो आ गया, रनिंग में है, क्रिएट इंस्टेंस हो रहा है उसका अभी। यस, लूप्स में गया आगे। यस, डेटा मिल गया, अपेंड हो रहा है अभी, 14 से इधर है, ये अभी इसके ऊपर अपेंड हो जाएगा, या इधर 14 अपेंड होगा। फिर अभी दूसरा लूप लिया, उसका नाम हमें मिल गया सैम्पल, उसका डेटा उसने ले लिया, उसके अभी ये वाले कलेक्शन पे अपेंड हो गए, वो मेन कलेक्शन पे अपेंड हो गए। उसके बाद क्रिएट वो बुक हो रहा है, देखिए इधर बुक 1 मिल गया हमें, उसके बाद उसका नेम अभी मिल जाएगा इधर, अपेंडेड एक्सेल, वो बुक क्लोज हुआ, इंस्टेंस क्लोज हुआ। गाइस, एक इसमें बेस्ट प्रैक्टिस है, जब भी हम कौन सा भी एक्सेल ओपन करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि उसका जब भी हम हमारा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं तो उसको क्लोज वर्कबुक एंड क्लोज इंस्टेंस, ये दोनों एक्शंस उसको कंपलसरी कॉल किया कीजिए। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने ये दोनों एक्शंस कॉल नहीं किए तो हमारा टास्क मैनेजर में हमारे ये एक्शंस ऐसे ही चालू रहते हैं, वो एक्सेल चालू ही रहता है। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये ध्यान में रखिए कि कभी भी जब भी हम एक आधा एक्सेल ओपन करते हैं तो उसका क्लोज वर्कबुक एंड क्लोज इंस्टेंस, ये एक्शन जरूर कॉल कीजिए एक लास्ट में। तो जस्ट जाके हम चेक करेंगे, अपेंडेड एक्सेल, यहाँ पे डाटा सेव रहना चाहिए, राइट। ओके, तो देखिए यहाँ पे, यस, हमें इधर पूरा का पूरा डाटा मिल गया, दोनों शीट का टोटल मिला के डाटा मिल गया, टोटल हमें 37 मिल गए, कितना रोज मिल गए, लगभग हमें 37 रोज मिल गए, राइट। सो डेटा फ्रॉम दिस टू एक्सेल गेट एक्सट्रैक्टेड एंड सेव्ड ओवर दिस वन वर्कबुक। ये पहला वाला एक सैम्पल, ये वाला एक वर्कबुक था, इसमें 22 डेटा थे, टोटल रिकॉर्ड्स है, और जो बुक 2 है उसमें 14 रिकॉर्ड्स है। सो ये दोनों का मिला के एक ही एक्सेल पे वो सेव हो गए, राइट। ये वाले एक्सेल पे वो सेव हो गए, अपेंडेड एक्सेल, इसके ऊपर ही सेव हो गए हैं। सो गाइज, इसी तरह से हम 2 एक्सेल या कितने भी एक्सेल देने दीजिए, उसका डाटा एक्सट्रैक्ट करके हम एक आध न्यू एक्सेल पे डाटा सेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लू प्रिज्म। सो यस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इफ़ यू वांटेड टू गेट सेम सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो इन अगेन, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।